बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानना ज़रूरी है। क्वाड का मतलब है स्क्वायर। क्वाड की मीनिंग है स्क्वायर के। तो ये वो इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल हो और उसका मैक्सिमम पावर 2 हो, स्क्वायर हो, तो उस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये इस फॉर्म में होने चाहिए: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इसमें ये एक ही वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ एक्स। यहाँ पर एक्स पावर 1 है और यहाँ पे एक्स पावर 2 या स्क्वायर है, तो इसका मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 होगा। इसीलिए इसको क्वाड कहते हैं। क्वाड कहते हैं स्क्वायर को है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा। बाकी जो ए बी और सी है ये कांस्टेंट होंगे, मतलब कोई ना कोई नंबर होगा इसकी जगह पे। ये सारे कांस्टेंट है, सिर्फ ये एक्स वेरिएबल है। अब इस चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है डिफरेंट मेथड से। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में हमें 3 मेथड्स है, उस पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 अगर हम देखें तो ये है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स है इसको हमने फैक्टराइजेशन की मेथड से सॉल्व करने हैं। बाकी है इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का भी है और क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे भी सॉल्व होते हैं, लेकिन वो बाद वाले क्वेश्चन में आएंगे। फर्स्ट में है हमें कि इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व करने हैं, जो भी क्वेश्चन होगा वो सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट हमें गिवन है। पार्ट नंबर फर्स्ट में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है और एक ही वेरिएबल है x, बाकी सारे कांस्टेंट है। इसको हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। अब फैक्टराइजेशन हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन के भी हमने बहुत सारे मेथड उधर पढ़े हैं, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये उस मेथड से जो 5.2 या 3 में था एक्सरसाइज नंबर में, उसमें ये था कि इधर जो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल है वो 1 है और लास्ट में जो डिजिट है वो है 4। तो 1 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे रिजल्ट आता है 4। इधर हमारे पास सेंटर में दिया गया है 5। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 4 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करें तो रिजल्ट 5 आना चाहिए। तो नंबर्स क्या होंगे हमारे पास? अगर हम देखें 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे रिजल्ट 4 आता है, और दोनों को अगर हम प्लस करें तो इससे रिजल्ट 5 आता है। तो इस 5x को हम स्प्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 4x इंटू 1x और सिंपल x। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 4x, और ये लास्ट वाला 4 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो x प्लस 4x फिर से 5x आता है, सिर्फ हमने इसको स्प्लिट कर दिया फैक्टराइजेशन के लिए ताकि इसके फैक्टर्स बने। अब ये फर्स्ट वाले जो दो हैं इससे अलग हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? एक्स स्क्वायर है, मतलब x मल्टीप्लाई बाई एक्स है, और ये सिर्फ x है, तो इससे कॉमन टर्म हम ले सकते हैं x। अगर x स्क्वायर से बाहर निकला तो ये x बच जाएगा। इधर x ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है तो सिर्फ 1 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? 4 इधर भी है और 4 इधर भी, तो इससे हमने 4 कॉमन ले लिया, या सिंपली हम कह सकते हैं इनको हमने 4 पे डिवाइड कर दिया। तो 4x को अगर 4 पे डिवाइड करें तो x बच जाएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करें तो 1 बच जाएगा। अब इधर x प्लस 1
और इधर भी है x प्लस 1, तो इसको हम अगेन कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस 1 को हमने ले लिया अगेन कॉमन, बाकी क्या बच गया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अपनी जगह। अब ये दो टर्म आ गए, दोनों टर्म मल्टीप्लाई हुए हैं और रिजल्ट आया है 0। तो या तो ये फर्स्ट वाला टर्म 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होके रिजल्ट 0 दिया हुआ है, क्योंकि 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है रिजल्ट 0 आता है। या ये सेकंड वाला टर्म 0 है जो इस फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई हुआ है और रिजल्ट 0 आया है। या हम यूँ कह सकते हैं कि दोनों भी 0 हो सकते हैं, ये भी 0 है ये भी 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 रिजल्ट 0 आया है। तो इसको हम 0 प्रॉपर्टी कह सकते हैं। या तो ये फर्स्ट वाला इक्वल है 0 का, और या ये जो सेकंड वाला है ये 0 के इक्वल है। तो इसको अगर हम अभी चेक करें तो इधर अगर हम देखें, क्योंकि हमने सॉल्व करना है, सॉल्व मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 1 उस साइड पे इक्वेशन के इस साइड पे आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे। तो इक्वेशन के अगर ये दूसरे साइड पे चला हम लेके जा रहे हैं तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, इधर प्लस है उस साइड पे ये माइनस हो जाएगा। सेम इसी तरह इस प्लस 4 को अगर मैं इक्वेशन के इस साइड पे लेके आऊँ तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन क्या हुआ, सोल्यूशन सेट बन गया -1 और -4। इन दोनों नंबर्स को अगर हम गिवन क्वेश्चन में पुट करें, मतलब इसी क्वेश्चन में, तो रिजल्ट दो इक्वेशन के दोनों साइड पे सेम आएगा। इधर तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं कहे कि अपने आंसर को वेरीफाई भी करें, बहरहाल अगर वेरीफाई करेंगी तो रिजल्ट दोनों साइड के इक्वेशन के दोनों साइड से सेम ही आएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको हमने फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर इसको हम देखें तो ये है फार्मूला a - b होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास इक्वल था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इधर a की जगह पे x है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 बन जाएगा, माइनस 2 a की जगह पे x मल्टीप्लाई बाई b की जगह पे है 3 इज इक्वल टू उस साइड पे ये 4 अपनी जगह। अब इसको अगर हम देखें ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 are 6, ये बन जाएगा 6x, और उस साइड पे जो 4 है वो अपनी जगह। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि इक्वेशन को नॉर्मली हम डिसेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल लिखते हैं। इधर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, फिर इधर इससे मिनिमम, फिर लास्ट में जाके 0। ये है +9 अपनी जगह। ये इस 4 को अगर हम इक्वेशन के इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये माइनस हो जाएगा और उधर 0 रह जाएगा। अब इसको हम सिंपली ये लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और माइनस 4, इससे रिजल्ट आता है +5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, जो कि हम पहले कह चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी इसी फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर a की जगह पे यहाँ पे 1 है, b की जगह पे -6 है और c की जगह पे 5 है। तो अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन हमने कैसी करनी है, इधर 1 है और इधर 5 है, 1 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आता है 5, सेंटर में लिखा हुआ है -6। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, और दोनों को प्लस या माइनस करें तो -6 आए। तो ये है हमारे पास -5 मल्टीप्लाई बाई -1, इससे रिजल्ट आएगा 5, और इन्हीं दोनों को अगर हम प्लस करें तो इससे रिजल्ट आएगा -6। तो ये -6 को हम -5 और -1 की टर्म में स्प्लिट कर लेंगे। तो देखते हैं x स्क्वायर -1x, या सिर्फ x लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने 1 नहीं लिखा तो इसका मतलब ही है
1x माइनस 5x और ये 5 अपनी जगह इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट वाले दो से अलग कॉमन लेंगे, लास्ट वाले से अलग। इधर क्या कॉमन हो सकता है, x हमने कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर से x बाहर, तो ये x बच गया। बाकी इधर x बाहर निकला हुआ है तो ये 1 बच जाएगा। इनमें कॉमन है -5। अगर हम -5 कॉमन ले लें तो इसको अगर -5 पे डिवाइड करें तो ये सिर्फ बच जाएगा x। ये माइनस, इधर हमने माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आएगा। अब 5 को 5 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 इधर भी है, x माइनस 5 इधर भी है। x माइनस 5 को हम अगेन कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या बच गया, x माइनस 5। x माइनस 1 को सॉरी हमने अगेन कॉमन ले लिया, बाकी बच गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट 0 आया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि या तो ये x माइनस 1 0 के इक्वल है या फिर x माइनस 5 इक्वल है 0 के। तो इधर अगर इसकी हम सोल्यूशन निकालें तो ये बन जाएगा, ये 1 को इस साइड पे हम शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा +1। तो एक सोल्यूशन ये आ गया। और इधर -5 को अगर उस साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा +5। तो रिजल्ट या सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट हो गया हमारे पास 1 और 5। 1 और 5 को अगर हम गिवन इक्वेशन में पुट करें, इस वाले में 1 और 5 को, 1 को अगर पुट करें या 5 को x की जगह पे पुट करें तो दोनों साइड से सेम रिजल्ट आएगा। इसको हम चेक करते हैं। गिवन क्वेश्चन था हमारे पास x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको हम चेक करते हैं। लेट्स सपोज हम 1 के लिए चेक करते हैं क्योंकि एक सोल्यूशन हमारे पास है 1। तो ये बुक में यहाँ तक काफ़ी है, ये हम सिर्फ देखते हैं। तो 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, उस साइड पे 4 अपनी जगह, 1 माइनस 3 ये बन जाता है -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो माइनस नंबर पे जब स्क्वायर आए तो वो रिजल्ट देगा पॉजिटिव। तो ये बन गया 4 इज इक्वल टू 4। दोनों साइड से सेम रिजल्ट आता है। इसी तरह 5 के लिए चेक करते हैं। इक्वेशन था हमारे पास x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब x की जगह हम 5 पुट करते हैं। 5 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 5 माइनस 3 बनता है 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इस साइड से भी 4 आता है, इससे भी 4। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सोल्यूशन इसके लिए सही है।